हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय शिव तंत्र ओमकाली। आज ये वीडियो मैं कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए बना रहा हूँ। एक जो हम साधना करने जा रहे हैं महाशिवरात्रि की ऋषिकेश के अंदर, इट्स अ स्पेशल साधना। आई ऑलरेडी मेक वन वीडियो, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन ये जो वीडियो बनाने का पर्पस है कि मैं आपको इंफॉर्मेशन दे पाऊँ कि तांत्र और तांत्रिक के पास जो चीजें रहती हैं, एलिमेंट का जो यूज है तंत्र में, वो कितना इंपॉर्टेंट है ओनली फॉर द तांत्रिक प्रैक्टिसेस। जो कुछ भी मैं इंफॉर्मेशन आपको देता हूं वो तंत्र और तांत्रिक प्रैक्टिसेस से रिलेटेड होती हैं। तो यहां पर अपनी बुद्धि मत लगाना, क्योंकि जब आप बुद्धि लगाओगे तो चीजें समझ नहीं पाओगे। क्योंकि सारे दिन जो आप ज्ञान प्राप्त करते हो रील्स, यूट्यूब, गूगल और कुछ बुक्स पढ़कर, और वो आपको पता नहीं रहता कि ये वैदिक प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तांत्रिक हो रही हैं, शावर हो रही हैं, प्रेम भक्ति की हो रही हैं, तो आपने सारी खिचड़ी बनाकर, क्योंकि यहां से भी ज्ञान ले लिया, वहां से भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले ली, वहां से भी इंफॉर्मेशन ले ली, सारी इंफॉर्मेशन लेकर अपने माइंड को एक कचरे का डब्बा बना के रखा हुआ है, और जिसके कारण आप सही प्रैक्टिसेस नहीं कर पा रहे और कुछ भी अचीव नहीं हो रहा, क्योंकि भटकाव है, शरीर का गुरु है नहीं। और इस कलयुग में शरीर का गुरु मिलना मतलब बहुत ही मुश्किल बात है, और उसके ऊपर कोई सिद्ध गुरु मिल जाए तो वो ऑलमोस्ट असंभव सी बात है। मतलब उसके चांस 1-2% है इस कलयुग के अंदर। तो आप जो सारा ज्ञान मिलके जो खिचड़ी बन रही है इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, पॉडकास्ट के द्वारा, वो आप समझ नहीं पा रहे और सही दिशा की तरफ चल नहीं पा रहे। आपके अंदर डर बहुत है, क्योंकि आप सिविल सोसाइटी में भी रहना चाह रहे हो, आप तंत्र की प्रैक्टिस भी करना चाह रहे हो, थोड़ा बहुत यश पाने की भी इच्छा है, थोड़ा बहुत मेरे को यश मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, मतलब सारी चीजें मिक्स हो रखी हैं। तो ये जो वीडियो है उस इंफॉर्मेशन के ऊपर है कि जो महाकुंभ अभी चल रहा है, बहुत सारे नागा साधु, खूनी नागा साधु, सन्यासी, वैरागी, तपस्वी, हठ योगी, वो सब इस महाकुंभ में सम्मिलित होंगे, जिसमें ऋषि, देव ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, सिद्ध, महासिद्ध, आदि सिद्ध, जितने भी कंदराओं में, गुफाओं में, हिमालय में जो करोड़ों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, अनंत जन्मों से, अनंत कालों से, वो भी यहाँ सूक्ष्म रूप में, शरीर रूप में आकर स्नान करेंगे और अपनी ऊर्जा को यहां पर फैलाएंगे। ये इंफॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूं कि जब भी आप कुछ साधुओं को देखोगे, उनके शरीर पर एक अलग तरीके का श्रृंगार होता है। जैसे स्त्री इस समाज के अंदर एक श्रृंगार करती है, वैसे ही एक साधु श्रृंगार करते हैं, कुछ एलिमेंट्स का यूज करते हैं। तंत्र, सारा तंत्र जो है वो एलिमेंट्स पे बेस्ड है। बिना एलिमेंट के कोई भी तांत्रिक प्रैक्टिस नहीं हो सकती। इसीलिए गरीब आदमी के लिए तंत्र करना बहुत मुश्किल है। वो सिर्फ नाम और मंत्र जाप कर सकता है किसी के गुरु द्वारा प्रदत्त, उससे ज्यादा उससे क्रिया नहीं होगी। अगर उसके पास अर्थ नहीं है, संपदा नहीं है, धन नहीं है, तो वो तंत्र की कुछ क्रियाएं नहीं कर पाएगा। उसके लिए संभव नहीं। या तो वो मंत्र को इतना पका ले, अपने मंत्र को, गुरु द्वारा दिए गए नाम और मंत्र को इतना पका ले कि जिससे उसका आकर्षण हो, अर्थ का आकर्षण हो उसके जीवन में, जिससे वो कुछ साधनाएं कर पाए, और बिना उसके तंत्र साधना नहीं होती हैं। इसलिए आपको भक्ति मार्ग की तरफ जाना चाहिए, अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। ये सृष्टि कर्म पे डिपेंड है। जहां पर अभी आप रह रहे हो, और बिना कर्म के कुछ नहीं मिलेगा। कर्म करोगे तो देवताओं को भी जबरदस्ती देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जब असुर तपस्या करते हैं तो तपस्या कर कर देवता को मजबूर कर देते हैं देने के लिए। उसके बाद वो उसका सही इस्तेमाल करें, गलत इस्तेमाल करें, इसके लिए देवता रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, क्योंकि उसने देवता की भक्ति करी है, तपस्या करी है, और वो वस्तु उससे प्राप्त कर ली है। तंत्र भी उसी पे डिपेंड है। बहुत सारी हम क्रियाएं करते हैं जिसमें रासिक, तामसिक और सात्विक एलिमेंट्स का यूज होता है। हम हवन और यज्ञ इसलिए करते हैं जिससे हम देवताओं को भोग दे सके, और देवता उसके बदले में हमारी जो भी इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करे। लेकिन इस कलयुग में आजकल हवन होते नहीं हैं, उसकी क्रियाएं भी लोगों को नहीं पता है, और लोग हवन कुंड को और धूने को, जो नाथ संप्रदाय धूने का इस्तेमाल करते हैं, दोनों को सेम समझते हैं। उसकी इंफॉर्मेशन मैं किसी और वीडियो में दूंगा, धूने और हवन कुंड में क्या डिफरेंस होता है। तो जितने भी साधु, सन्यासी, तपस्वी, वैरागी आएंगे, क्योंकि वैराग धारण करना, सन्यास धारण करना, नागा बनना, ये आखिरी होते, दिस इज द लास्ट स्टेज। इसके बाद आप कुछ नहीं बनोगे, आप मुक्त हो जाओगे, 100% श्योर है, अगर आप इसके नियमावली के अनुसार चलते हो। दैट इज द लास्ट।
तो जितने भी वैरागी, सन्यासी, नागा आते हैं, आप उनके शरीर पे देखोगे कि उन्होंने भस्म लगा रखी है, कई सारे रुद्राक्ष धारण किए हैं और कई तरीके की मालाएं पहन रखी हैं अपनी जटाओं पर, अपने शरीर पर, अपने कंठ पर धारण की हुई हैं। उनके शरीर के ऊपर चर्म की आसन भी होता है, किसी के पास चर्म का आसन है, किसी के पास बाघ का आसन है, किसी के पास भैंसे की खाल का आसन है। ऐसे गुप्त संद हैं जो आपको इस कुंभ में आराम से दिख जाएंगे, जिसके ऊपर वो बैठ के तपस्या करते हैं। उन एलिमेंट्स का यूज क्या है? मुझे अपने गुरुओं के द्वारा कुछ प्रदत्त चीजें मिली, कुछ मैंने अपने पास रखी, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ, जिन्होंने मुझे सरेंडर करके दिखाया या जिनके ऊपर उस शक्ति की कृपा हुई, तो वो चीजें उनको दे दी गई। इस कलयुग में सही और गलत का पता लगाना बहुत मुश्किल है। आजकल असली रुद्राक्ष भी नहीं मिलते। हर एक एलिमेंट का एक अपना तत्व होता है, उसकी एक अपनी ऊर्जा होती है। राजा महाराजा जो होते थे, आप पुराने समय में की अभी स्टोरी सुनेंगे, उनके पास अलग अलग तरीके के रत्नों की मालाएं होती थी। क्यों? उनको उससे वैभव प्राप्त होता था, महालक्ष्मी की प्राप्ति होती थी और संसार के सुख भी प्राप्त होते थे, ज्ञान भी प्राप्त होता था, शक्तियां भी प्राप्त होती थी, जिसके वो अपना राज्य चला सके। गरीब आदमी के पास क्यों नहीं होता? गरीब आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ सारी तंत्र में ऐसी ऐसी मालाएं होती हैं, ऐसे ऐसे आसन होते हैं, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं, जिसका इस्तेमाल करने के बाद आप देवताओं का आकर्षण कर सकते हैं, उन अदृश्य शक्तियों का आकर्षण कर सकते हैं। और ऐसे अलग अलग तरीके के तेल जिसके द्वारा दिए जगाए जाते हैं, दीपदान किया जाता है, उनसे उन शक्तियों का आकर्षण होता है। मैं वो कार्य और वो इंफॉर्मेशन क्यों नहीं देता कि लोग समझ सकते हैं कि मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, क्योंकि आजकल सब कुछ बिजनेस है। मेरे एक स्टूडेंट है, उनको मैं ये बता भी रहा था कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। तो हंस जो होंगे इस कलयुग में, उनको लिए तो आप दाना तिनका दे देंगे, और जो कौवे हैं उनको आप जा जाके मोती दोगे। यही आपकी जीवन शैली, क्योंकि आपको अच्छे और गलत की पहचान भी नहीं है। इस कलयुग में प्लास्टिक बिक रहा है, रत्न के नाम पे कांच बिक रहा है। आप कोई भी पत्थर उठा लाओ, इस माला को उठा लाओ, आज 50 वेबसाइट बन गई हैं, अपनी लैब के सर्टिफिकेट आपको बांट रहे हैं, तो आप जाकर ले लेते हो। इसमें आपकी गलती नहीं है, इस समय की गलती है, क्योंकि सब कुछ माया पे डिपेंड हो गया है। कलयुग जो है वो माया पे डिपेंड रहता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार के ऊपर कलयुग टिका हुआ है। तो उनकी जब आप जाप करते हो, वो एलिमेंट लाते हो, तो आपको फायदे भी नहीं होते। उसके साथ गुरु नहीं है आपके पास जो आपको इसके तरीके बताए। तो कुछ मालाएं मैंने दी, जिसमें से स्फटिक की माला, रुद्राक्ष की माला, हकीक की माला। तंत्र के अंदर हकीक का बड़ा इस्तेमाल होता है, और अलग अलग कलरों के हकीक होते हैं। रेनबो कलर के हकीक होते हैं, जिसमें सुलेमानी हकीक अलग होते हैं, जिसमें धारियां बनी होती हैं। और जो हमारे तंत्र में, सनातन तंत्र में जो हकीक यूज होता है, वो प्लेन कलर का होता है, एक कलर का होता है। और कुछ अलग अलग पत्थरों के भी इस्तेमाल होते हैं। हनुमान जी की साधना में, भैरव बाबा की साधना में, महाकाली की साधना में, शमशान काली की साधना में, शिव की साधना में, शव की साधना में, शैव की साधनाओं में, शक्ति की साधनाओं में, और अलग अलग साधनाओं के अंदर अलग अलग मालाओं का वर्णन आता है, अलग अलग गुटिकाओं का वर्णन आता है, अलग अलग यंत्रों का वर्णन आता है। उन यंत्रों को किस एलिमेंट से बनाना है, मतलब कौन से तत्व से उसको बनाना है, वो आपको आकर्षण पैदा करेगा, वो आपके जीवन में कनेक्शन बिठाएगा। जैसे टेक्नोलॉजी, इट्स लाइक अ टेक्नोलॉजी ऑफ तंत्र। तो आजकल वो मिलना मुश्किल है। आप कुछ भी बाजार से खरीद लाते हो, उस पर जाप करना शुरू कर देते हो, कुछ समय के बाद आपको उसका असर नहीं दिखता, तो आप कहते हो कि ये प्लास्टिक है, ये लोहा है, ये लक्कड़ है, तो उससे कोई अर्थ नहीं है। बहुत सारी चीजें मेरे पास थी, बहुत सारे कारीगर इसके होते थे, आज वो नहीं रहे हैं, बहुत कम रहे हैं, आज उनके पास ये ज्ञान नहीं है। धीरे धीरे आने वाले समय में हो जाएगा, जिस तरीके से अभी की हवा चल रही है, आने वाले समय में हो जाएगा। तो रुद्राक्ष भी कई तरीके के बताए गए हैं। एक से, कोई कहता है 1 से 12 है, कोई कहता है 1 से 21 है, कोई कहता है 1 से 31 है। ये सृष्टि अनंत है, जितना जिसके पास ज्ञान है उतना ही प्रत्यक्ष होता है। तो नेपाल में जैसे रुद्राक्ष मिलते हैं, कुछ जड़ी बूटियों का तंत्र में बहुत सारा इस्तेमाल होता है कि आपके काला जादू को खत्म करने के लिए, आपकी मलिन क्रियाओं को खत्म करने के लिए, आपके ऊपर कोई प्रेत आत्मा लग गई है तो उसको खत्म करने के लिए उनके द्वारा यज्ञ किए जाते हैं। आपको कोई दोष लग गया है, यज्ञ बहुत पावरफुल चीज है, बहुत पावरफुल चीज है। अगर आपका डीटी से डायरेक्ट कनेक्शन है, आपने कई वर्षों से उससे उसकी तप किया है, उसके भजन किया है, या उसके नाम जाप को किया है, तो उसके द्वारा अगर आप यज्ञ करते हैं तो वो चीजें बदली जा सकती हैं, लेकिन वो नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो कुछ मालाएं जैसे हम दे देते हैं, जैसे मैंने बोला स्फटिक, हकीक, रुद्राक्ष, मूंगा, रक्त चंदन अगर असली मिल जाए तो, और कुछ पेड़ बताए गए हैं उनकी मालाएं, वो अब नहीं मिलती, लोग इस्तेमाल नहीं करते, जैसे पीपल, बड़, नीम,
इनकी मालाएं शक्ति के और नाथ संप्रदाय में यूज होती हैं, लेकिन आजकल लोग बनाते नहीं है, फेमस नहीं है। जो चल जाए उसी की, जिसकी एडवर्टाइजमेंट हो जाए उसी के फिर फायदे बताने लग जाएंगे। हर एक तत्व के अपने फायदे होते हैं, जैसे हर फल का अपना फायदा है, हर सब्जी का अपना फायदा है। ये नहीं कि एक फल को दुनिया ने बता दिया कि इसके अंदर सारे गुण हैं, इससे ये बीमारी खत्म हो जाएगी, तो आप उसको खाना शुरू कर देते हैं, उसका रेट भी बढ़ जाता है, उसकी वैल्यू भी बहुत बढ़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, सब सृष्टि से मिलता है, सब प्रकृति से मिलता है। प्रकृति हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, लेकिन उसको बिजनेस के द्वारा कुछ लोगों को, जिनको उसका ज्ञान होता है, तो वो महंगा करके बेचते हैं। जितना मुझे ज्ञान है उन तत्वों को मैं अपने स्टूडेंट्स को दे देता हूं और कोशिश करता हूं कि असली से असली चीज मिल सके, क्योंकि मेरी कोई अपनी लैब तो है नहीं जिसमें मैं टेस्ट कर सकूं। जितना मुझे ज्ञान है, जितना मैं देखकर बता सकता हूं, उतना ही मैं वस्तु अपने सामने वाले को देता हूं। 6 तरीके की चर्मों का इस्तेमाल बताया गया है तंत्र में, जिसमें षटकर्म किया जाता है। षटकर्मों में 9 तरीके की क्रियाएं की जाती हैं। एक गरीब आदमी, वो जिसके ऊपर काला जादू हो गया, जिसके ऊपर तंत्र हो गया, आप बहुत सारी रील सुन लो कि नींबू से ये हो जाएगा या इससे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ स्टॉपेज लगेगा, समाप्त नहीं होगा। मैं अनुभव से बता रहा हूं, मैंने जर्नी जी है, 14, 16, 20 साल हो गए, और उससे ऊपर भी आप मान सकते हैं। मतलब तंत्र की मैं बात कर रहा हूं, जिसको मैंने सहन किया है 20 साल से भी ऊपर, 25-30 साल भी हो सकते हैं, और जितना मेरी उम्र है उतना भी हो सकता है। लेकिन 14-12 साल से डेडिकेटली जब मैं इस पे काम कर रहा हूं, अपने होशो हवास में प्रैक्टिकली चीजों को समझ रहा हूं, तो मैंने जाना कि तत्व आपके जीवन में बहुत सारी चेंजेस लाते हैं, अगर उसका उनको ज्ञान है। जैसे दवाइयां, जड़ी बूटियां, अगर वो औषधि के रूप में आपको शोधित करके दी जाएं, तो आपको वो अमृत की तरह कार्य करेंगे। अगर उनका शोधन नहीं होता तो वो जहर की तरह, पॉइजन की तरह आपके जीवन में काम करेंगी। तो कोई भी तत्व है उसको शोधन किया जाता है। और आजकल इतने सारे जो कुंभ में आएंगे, उन्होंने उनको एनर्जाइज किया हुआ है, पर्टिकुलर हवन के द्वारा उनको एनर्जाइज किया है, पर्टिकुलर मंत्रों के द्वारा उनको एनर्जाइज किया है। हम अपने जीवन में सिर्फ पैसा 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 पैसा, आपके अकाउंट में 25-25 लाख रुपए पड़ा है, 50-50 लाख रुपए पड़ा है, लेकिन आपको साल में 20-30 हजार रुपए लगाने में भी मौत आ जाती है। जो ये साधनाएं मैं कराता हूं, अगर आप अपने हाथ से कर्म करते हैं, कभी आप साधना करने के लिए, मैं कुछ स्टूडेंट की मैं मन की बातें जान लेता हूं, उनके पास पैसा है नहीं है, दैट इज देयर प्रॉब्लम, मेरा उसमें कोई मेरा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। आपकी मर्जी, आओ, आपने रहना है, आपने खाना है, आपने सब कुछ करना है, मैंने तो आपसे मांगना नहीं है। जो वो लोग जिनके पास है, वो भी मन में ये सोचते हैं कि हमारा इतना लग गया, हमारा इतना पैसा लग गया, कि मन में सोचते रहेंगे 2000 बचा लूं, 4000 बचा लूं। कहां जाओगे बचा के? आज 4000 बचाने की कोशिश करते हो, कल को कोई बीमारी आ जाती, फिर मेरे पास आते हो, तो जब मैं कहूंगा 50,000 लगा लो, तुम 50,000 भी लगाने को तैयार हो जाओगे। तो जो तुमसे कर्म कराए जा रहे हैं, वो आने वाले समय में आपको एक शील्ड की तरह काम करेंगे, एक अम्ब्रेला की तरह काम करेंगे, और माया के कारण तुम चीजें समझ नहीं पाते, और तुम अच्छाई को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि पैसा 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 तुम्हारे जीवन में, क्योंकि बचपन से जो डीएनए ट्रांसफर हो, तुम्हारे मन में वही घुसता रहता है। तुम्हारी फैमिली का जो डीएनए है, तुम्हारे लीनेज का जो डीएनए है, वो तुम्हारे अंदर घुस चुका है। तुम बहुत कोशिश कर भी रहे हो, जब भी बाहर नहीं आ पा रहे, क्योंकि 4 लोग बैठ के तुम वो एक ही चीज समझा रहे हैं कि पैसा 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 खत्म हो जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा। आदमी खत्म हो जाता है, लेकिन पैसा अकाउंट में पड़ा रह जाता है, लेकिन तुम्हारे मन से वो गंदगी, मलिनता निकल नहीं पाती। तो इन तत्वों को लेने के बाद, यूज करने के बाद, उसके लिए तो पैसा लगाना ही पड़ेगा आपको। कोई यज्ञ करना है, पैसा लगाना ही पड़ेगा, कहीं जाके साधना करनी, पैसा लगाना पड़ेगा। साधु संत लेते हैं, उनके बाद बहुत सारे मठ होते हैं, मठों के द्वारा उनको पैसा मिलता है, उनको दान मिलता है, वो अपनी साधनाएं आगे करते रहते हैं। हाँ, उनके शरीर पे पैसा नहीं लगाते, अपने वैभव पे पैसा नहीं लगाते। हाँ, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे तुम्हारे खर्चे हैं, बड़े बड़े घर हैं, गाड़ियां हैं, उनके पेट्रोल डलवाने हैं, आपने मेडिकल इंश्योरेंस करा रखी है, लाइफ इंश्योरेंस करा रखी है, 100 झमेले अपने जीवन के पाल रखे हैं, तो उसके लिए भी पैसा निकालना है। आपके जीवन में कष्ट बहुत है, तो इसलिए जब आप तंत्र में आ रहे हैं, तो कुछ चीजें आपके पास होनी चाहिए, और उनको अलग से सहज के रखना चाहिए। नहीं तो आप तंत्र सीख नहीं पाएंगे, नहीं तो आप दूसरे के पास जा जाके भीख मांगते रहोगे कि मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो। अगर मैं यहां आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपको नाम बता दूंगा, बाहर जाके करा लो, हवन के नाम बता दूंगा, मंत्र के नाम बता दूंगा, क्रियाओं के नाम बता दूंगा, जो करता हो उससे करवा लो। फ्री में करता हो, फ्री में करा लो, पैसे देके कर दो, पैसे देके करा लो। मैं क्यों नहीं मांगता? मुझे होती है हेजिटेशन, और मुझे भीख मांगने की आदत नहीं है। प्रॉब्लम तुम्हारी है, तुम्हें देखना है कि तुम्हें क्या देना है, क्या नहीं देना। अगर आप मुझे 500 रुपए दोगे, तो मैं 500 रुपए का सामान लाके अग्नि में जला दूंगा। अगर आपसे मैं 1100 रुपए, 2000 रुपए अगर किसी माला के मांग रहा हूं, तो उसका सब कुछ मैंने उसको दे दिया है। मेरे को चिन्नी चोरी करने की आदत नहीं कि मैं 100 रुपए बचाऊंगा, 200 रुपए बचाऊंगा। ये चोरियां करने की मेरी आदत नहीं है। मालाएं, जो भी तत्व होता है, वो गुरु कृपा से मिलता है। अगर उसका दिल खुश हो जाएगा, तो वो फ्री में दे देगा, हजारों लाखों करोड़ों की चीज फ्री में दे देगा, अनमूल्य चीज दे देगा। मैंने अपनी स्फटिक की मालाएं, हकीक की मालाएं, और बहुत सारे अपने तत्व, बहुत सारी भस्में मैंने ऐसी दे दी।
कोई उनसे पैसे मांगे, दिल आ गया, उस शक्ति ने कहा कि दे दे, दे दिया। लेकिन तुम छोटी छोटी चीजों पे, मुझे तो किसी को जड़ी बूटी भी देनी होती तो भी मुझे शर्म आती है कि भाई यार ये 2000 रुपये की लाए हो, ये 4000 रुपये की लाया हूं, क्योंकि तुम ढूंढ नहीं पाते। मैं तो नाम बताता हूं, ढूंढ लाओ, मैं आगे काम कर दूंगा तुम्हारे। तुम्हें छोटी सी क्रिया बताओ, उसमें भी तुम गलतियां कर देते हो। तो तंत्र के अंदर इन सब चीजों का इस्तेमाल जरूरी है, और इसके लिए तुम्हारे पास धन जरूरी है, और धन के लिए तुम्हें कर्म करने चाहिए, सही डायरेक्शन में कर्म करने चाहिए, सही क्रियाओं को तुम्हें करना चाहिए। और ये जो दिन आते हैं महारात्रि के दिन, अगर तुम महारात्रि के दिन भी साधना नहीं करवाए, तुम काय के तांत्रिक हो, सिर्फ नाम से तांत्रिक हो। नेट पे लगा रखा है, फेसबुक की आइडिया बना सकते हो सिर्फ तुम तंत्र में, तुम सिर्फ रीले बना सकते हो तंत्र की, तुम्हारे बस का तंत्र नहीं है। जब तुम महारात्रियों को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तुम्हारे पास सिर्फ एक्सक्यूज है, तुम सिर्फ एक्सक्यूज दे रहे हो मेरे को, ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, तो भैया जाओ और भटको और अपने जीवन को बर्बाद करो। जाओ, बैठे हैं तुम्हारे नाम पे अंड शंड बोलने वाले, शुक्रवार को दारू पी के बढ़ा लेना शुक्र, हॉस्पिटल में जाके 10 रुपए की चाय पी के कर लेना अपनी बीमारियों को खत्म, अगर हो जाती है तो कर लो। तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें वही ज्ञान दूंगा, और मैं खुद कुछ करता नहीं, क्योंकि एक तो धक्के खाओ तुम सबके लिए, उसके बाद मैं कुछ लेके राजी नहीं हूं। तो अब चीजों को समझो, अपने अंदर से डर को निकालो। अगर एक बार ट्रस्ट कर लिया तो उसके बाद डाउट मत लाओ, मेरी क्रियाओं को मत देखना, जो मैं कह रहा हूं वो देखना, तो तुम कहानी समझ पाओगे। नहीं तो मेरे यहां पर जब मैंने यात्रा शुरू कर दी मैं अकेला था, और जब मैं यात्रा भी समाप्त करूंगा जब भी मैं अकेला रहूंगा, तुम सिर्फ बीच में रहोगे। और बीच में क्या होता है, आते जाते रहते हैं लोग। जब स्टेशन में बैठा जाता है तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, जिन जिनका स्टेशन आएगा वो उतरते जाएंगे, आखिर में वो अकेला ही उतरेगा, या उसके साथ जो हमेशा रहा है, जिसने उसको समझ लिया है, वही उस दिन उसके साथ उतरेगा, और जो वस्तु उसके पास होगी वो दे देगा। गुरु अपने शिष्य को, जो आखिरी शिष्य होता है, उसको सब कुछ देके जाता है। उनके पास एक मुखी भी होता है, मेरे साथ बहुत सारी गुप्त चीजें पड़ी हैं, मेरी गर्दन पे चाकू रख के थोड़ी ले लोगे, अंदर है मेरे, और जो तत्व है वो छुपा के रखे हैं, समय अनुसार दूंगा। तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूं, मैं सब जानता हूं किसको किस समय किस चीज की जरूरत है। तो गृहस्थियां तो तुम्हारी जिम्मेदारी कभी खत्म होने वाली नहीं है, कभी नहीं होंगी। भगवान शिव की नहीं हुई, राम की नहीं हुई, कृष्ण की हुई, तुम्हारी कैसे हो जाएंगी? किसी गुरु की नहीं हुई। तुम्हें समय निकालना पड़ेगा, तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाए, फैमिली में डिस्टर्बेंस होंगे, मेरी हुआ, आज भी होता है, और वो हो गई। जो कोई सिविलाइज सोसाइटी को छोड़ने की कोशिश करता है तो घर वाले कलेश करेंगे ही करेंगे, आपके आसपास के लोग कलेश करेंगे ही करेंगे, और दोनों को बैलेंस करना ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो तत्वों का इस्तेमाल अगर आपको करना है तो उसके अनुसार कार्य करने पड़ेंगे, उस पर आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। मैं तो बिल्कुल मिनिमाइज कोशिश करता हूं कि करने की, और सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, ले लो। हाँ, अगर धंधा करने की कोशिश करोगे, बिजनेस करने की कोशिश करोगे तो खींच लूंगा उसकी शक्ति। वो विद्या भी हमने सीखी है। भ्रमस छोड़ना आता है तो भ्रमस को वापस बुलाना भी आता है। तो जो भी तत्व है उनका बहुत महत्व है। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके गुरु ने आपको नहीं दिया हुआ है तंत्र के अंदर, तो उसने आपको वो विद्या नहीं दी है अभी तक, उसने वो चीजें छुपा के रखी हुई है। या तो वो सिर्फ आपसे पैसा चाह रहा है, पैसे लेने के बदले देगा, या फिर उसने उसको कुछ आता नहीं है। अगर उसने आपको तत्व नहीं दे रखे, समय अनुसार तत्व देना बहुत जरूरी है अपने शिष्य को। मैं अपने स्टूडेंट्स को, गुरु तो नहीं हूं लेकिन अपने स्टूडेंट्स को समय अनुसार उनको चीजें देता रहता हूं जो मेरे से जुड़े रहते हैं। जो आते जाते रहेंगे, 6 महीने में आ गए, 4 महीने बाद आ गए, 2 महीने बाद आ गए, कुछ काम कराया फिर चले गए, उनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं रहता, उनको मैं ज्यादा समय नहीं देता हूं। जो मेरे साथ हमेशा रहते हैं, आप मुझे पैसा दो नहीं दो, आप मुझे सम्मान दो नहीं दो, अगर आप मेरे साथ जुड़े हो और आप मेरी बातों को मान रहे हो तो मैं हमेशा आपकी आने वाली प्रॉब्लम में भी साथ खड़ा रहूंगा। तो इन चीजों को समझो और अपने जीवन में ढालो। और ये जो महारात्रि आती है इनको यूटिलाइज करने की कोशिश करो। ये 5,000, 10,000, 20,000 के चक्कर में अगर नहीं है तो बात अलग है, अगर है तो इतना मत सोचो, क्योंकि ये दिन लौट के नहीं आते। जो समय निकल गया वो निकल गया। 144 साल में अगर ये कुंभ आएगा तो अब ये 144 साल के बाद आएगा। आप रहोगे, हम रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो हर एक चीज का एक समय होता है, अगर वो समय पे नहीं करी गई तो हाथ मलते रह जाओगे, पछताते रह जाओगे, और कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारे पूर्वजों से गलतियां हुई हैं और ये गलतियां तुम करने की कोशिश कर रहे हो। भगवान ने तो किसी को भेज दिया है तुम्हारे को जगाने के लिए, जामवंत भेजा है, लेकिन तुम्हें हनुमान बनना पड़ेगा ना। तुम हनुमान भी नहीं हो तो फिर जामवंत ऐसे ही बोलते रहेंगे। तो इन महारात्रियों का इस्तेमाल करो, अपने जीवन में कर्म करो, कर्म के द्वारा उन तत्वों की प्राप्ति होगी, तत्वों से फिर आगे की यात्रा शुरू होगी। ओम काली।